नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी इस शॉर्ट सीरीज के सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो रचनाएं हमें कंफ्यूज करती हैं कि एक ही नाम की इस राइटर ने भी लिखी है, इस राइटर ने भी लिखी है, इस लेखक ने भी लिखी है या इस कवि ने भी लिखी है, क्या उसकी क्या विधा है, इन सब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम अपनी शॉर्ट सीरीज के माध्यम से आप तक ये इंफॉर्मेशन, आप तक ये महत्वपूर्ण प्रिपरेशन की जर्नी पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप भी इन सब चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि जैसे उर्वशी जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, उर्वशी दिनकर जी ने भी लिखी है, ये प्रश्न मुझसे क्लास में पूछा गया तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं स्टूडेंट्स की इस दुविधा को, इस द्वंद्व को जो है वो समाप्त करने के लिए ये शॉर्ट सीरीज आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसका पहला पार्ट जिसमें मैं आपको कम से कम 20 रचनाएं जो है वो बता चुकी हूँ कि उसकी विधा के साथ बाकायदा उसकी विधा कौन सी है और उसके रचनाकार कौन से हैं, तो उसे आप देखिए। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहे आज का है, इसमें आप देखेंगे कि कौन सी रचनाएं हमारे सामने। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं अगर उर्वशी रचना की, ठीक है, तो उर्वशी की जो दोनों रचनाएं हैं ये काव्यात्मक रचनाएं, लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है ये उर्वशी काव्य एक तरह से आपको खंड काव्य के रूप में मिलेगा, और ये जो है वो आपको चंपू काव्य के रूप में मिलेगा। चंपू काव्य वो होता है जिसमें जो गद्य और पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है, ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ठीक है। अगर हम बात करें उपसंहार नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं, तो उपसंहार नाम से ये दोनों उपन्यास की रचनाएं, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा। एक उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह ने लिखा है, एक उपसंहार उपन्यास जो है वो योगेश गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। अगर हम बात करें बादशाह नाम से मिलती जुलती रचनाएं, ठीक है, बादशाह नाम जो है बादशाह सलामत, आप सभी ने मुगल शासक के दौरान आपने देखा होगा, तो मुगल जो गुलाम बादशाह, ठीक है, गुलाम बादशाह नाम से नाटक लिखा नंद किशोर आचार्य जी ने, जो जिनको आप पढ़ते हैं समकालीन कविता के संदर्भ में, जिनका नाम आप साठोत्तरी कविता समकालीन कविता में पढ़ते हैं। गुलाम बादशाह नाम से एक और उपन्यास, भाई ये तो नाटक हो गया, ये उपन्यास लिखा किसने, रूप सिंह चंदेल ने। और गुलाम बादशाह बेगम, ठीक है, और बेगम बिना बादशाह किस काम का, तो बादशाह और बेगम जो लिखा गया ये आपका लिखा गया नाटक, ये गिरिराज किशोर जी का। तो देखा आपने, बादशाह नाम से आपके 3 नाटक, एक तो गुलाम बादशाह हो गया नाटक, एक गुलाम बादशाह बेगम नाटक हो गया, और एक हो गया गुलाम बादशाह उपन्यास। तो ये तीनों, जिसके तीनों के रचनाकार आपके अलग अलग है। अब बात करें अगर वीणा नाम से मिलती जुलती रचनाओं की, तो वीणा नाम से जैसे असाध्य वीणा आगे जी की है, आंगन के पार द्वार में संकलित तीसरा भाग आती है, आप सभी परिचित हैं, आपके सिलेबस में लगी हुई है। स्वर्गीय वीणा, स्वर्गीय वीणा है आपके श्रीधर पाठक जी की रचना। राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्रीय वीणा रचना किसकी है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। तो वीणा नाम से आपको ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखिए विवर्त नाम से, विवर्त नाम से आपका एक उपन्यास मिलता है जो शिवानी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शिवानी जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास जो है वो विवर्त नाम से लिखा गया। और विवर्त नाम से एक और उपन्यास लिखा गया जो जैनेन्द्र ने भी लिखा है। विवर्त नाम से एक कहानी लिखी गई जो जगदीश चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाम भी एक जैसा है, विधा भी एक जैसी है, लेकिन रचनाकार अलग अलग है। तो कई बार ऑप्शन में जैसे कि भाई शिवानी नहीं दिया तो आप सोचेंगे शिवानी तो दिया ही नहीं है, विवर्त उपन्यास तो शिवानी जी का है, तो वहां पर जैनेन्द्र हो जाएगा, ठीक है। दोनों देते नहीं है, अगर दोनों देते हैं तो वो क्वेश्चन ड्रॉप में चला जाता है। तो विवर्त कहानी जगदीश चतुर्वेदी जी की आती है। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट जो सेशंस के लिए या हमारे पेड सेशन से जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आज इस ऑफर को। इस ऑफर के माध्यम से आप सभी जो है वो अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। इसमें यूज करिए कूपन कोड कविता KAVITA, ठीक है, इसका जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको मिल जाता है। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होती हैं यूट्यूब पर और ऐप पर मास्टर क्लास के नाम से, जो आपकी रात को 9 बजे और शाम 7:30 बजे जो है यूट्यूब पर हम लाइव आपसे मिलते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में और अन्य जो रचनाओं के साथ जो एक जैसे नाम की होंगी लेकिन उसमें अंतर क्या होगा उस पर करेंगे चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।